जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 26 से 28। अथा चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। और ये भीष्म आदिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं। व्यक्त वो बीच में ही हैं, बीच में ही वो प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में तुमको क्या शोक करना है। व्याख्या। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि तुम आत्मा को नित्य तत्व नहीं मानते और एक विज्ञान के आधार पर एक पदार्थ के रूप में देखते हो, तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है, यानी स्वरूप परिवर्तन होता है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका आगे जाकर जन्म होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने तथा प्रत्येक विनाश के साथ साथ सदा नष्ट हुआ माने, तो भी ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरने वाले आत्मा के निमित्त हे शक्तिशाली भुजाओं वाले अर्जुन, हे महाबाहु, तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जन्मने वाले का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा होने से जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित ही है। यह विज्ञान का सिद्धांत है, यानी कि जो वृद्धि को प्राप्त होता है बाद में जाकर के उसका क्षय होता ही होता है, और जिसका क्षय होता है, क्षय हो जाता है, निम्न अवस्था में वो पहुंच जाता है, तो बाद में उसकी वृद्धि होती ही होती है। ये परिवर्तन प्रकृति में होते ही रहते हैं। जातस्य ही लब्ध जन्मनो ध्रुवा अव्यभिचारी मृत्यु मरणम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यः अयम जन्म मरण लक्षण अर्थ तस्मिन् अपरिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म ध्रुव है अर्थात निश्चित है। इसलिए जन्म मरण रूप यह भाव अपरिहार्य है तथा किसी भी प्रकार से इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस अपरिहार्य विषय में जो तू होना ही होना है, ऐसे में तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। कार्यकरण के संघात रूप ही प्राणियों को माने तो उनके उद्देश्य से भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है, जो शरीर आदि तुम देख रहे हो अपने गुरु और पितामहों के, वो उनके जन्म से पहले या उनके जीवन से पहले किसी को नहीं दिखाई देते थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद भी किसी को दिखाई नहीं देने वाले। तो जो लोग इस समय उपलब्ध हो रहे हैं लेकिन पूर्व में उपलब्ध नहीं थे और बाद में भी उपलब्ध नहीं होंगे, उनकी मृत्यु निश्चित ही है, उनका अदृश्य होना निश्चित ही है, उनका अव्यक्त होना निश्चित ही है। तो ऐसे विषय में भी तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब एक स्वप्न की भांति मिथ्या है। जैसे निद्रा से पूर्व जब स्वप्न नहीं दिखाता तो पहले वो स्वप्न नहीं था, और जब निद्रा से आप जाग जाते हैं तो निद्रा में देखने वाला स्वप्न नहीं रहता है। तो स्वप्न की स्थिति पहले नहीं थी, बाद में नहीं थी। ऐसे ही इस संसार में जो तुम आदि लोग आदि देख रहे हो, वस्तु आदि देख रहे हो,
इनकी स्थिति जैसे आज है वैसे पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी। तो ऐसे में इनके ना होने पर भी तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए। यह भूत संघात अदर्शन से आया और पुनः अदृश्य हो गया, ना वह तेरा है और ना तू उसका है, व्यर्थ ही शोक किस लिए। यही बात संस्कृत में महाभारत में स्त्री पर्व में कही गई है। अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनम गतः नासौ तव न तस्य तम वृथा का परिदेवना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि तुम ये रोना पीटना बिल्कुल छोड़ दो, शोक से परे हो जाओ, किसी भी प्रकार से हो जाओ। यदि आत्मा को तुम नित्य मानते हो तब तो वो सही ज्ञान है, उससे तो तुम्हें शोक के परे हो ही जाना चाहिए जान करके। लेकिन यदि तुम ऐसा भी ना मानो, इसे परिवर्तनशील पदार्थ के रूप में देखो, तो क्षय, वृद्धि, जन्म, मृत्यु यह अपरिहार्य हैं, ये होते ही हैं, इसलिए भी तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए। हरिओम।